यूरोपियन कंपनियां भारत आई और भारत आकर उन्होंने अपना व्यापार को स्थापित कर लिया। भारत में ही नहीं, उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में भी अपना व्यापार स्थापित किया। लेकिन इस व्यापार को स्थापित करने में वो कंपनियां आपस में संघर्ष भी करने लगी। और हम देखते हैं जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इसी क्रम में इनमें आपस में संघर्ष होने भी शुरू हो गए। पुर्तगाली और डचों का संघर्ष हम देखते हैं 1602 में वांटम के नजदीक, जब डचों ने पुर्तगाली बेड़े को परास्त कर दिया। इसके बाद 1605 में अम्बायना पुर्तगाली से डचों ने छीन लिया। उसके बाद जकार्ता छीना और उसके बाद 1641 में मलक्का दुर्ग भी डचों ने पुर्तगाली से छीन लिया। और उसके बाद श्रीलंका वाले क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। और इसके बाद भारत में 1663 में मालाबारी दुर्ग डचों ने अपने अधीन कर लिए। पुर्तगालियों को यहां से भी उन्होंने बाहर कर दिया। पुर्तगालियों का संघर्ष सिर्फ डचों से ही नहीं, अंग्रेजों से भी हुआ। हम देखते हैं कि 1611 में जॉन मिडल्टन, जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज कैप्टन थे, उन्होंने पुर्तगाली बेड़े को सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर परास्त कर दिया। इसके बाद 1628 में हरमुज पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों को वहां से भी बाहर कर दिया। हरमुज फारस की खाड़ी में एक क्षेत्र था जहां से व्यापार को नियंत्रित करना आसान था। इसके बाद हम देखते हैं कि देशी शक्तियां भी पीछे नहीं रही और शाहजहां के समय कासिम खान ने 1632 में हुगली जीत लिया और 1739 में साष्टी और बसई मराठों ने पुर्तगाली से छीन लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो पुर्तगाली संघर्ष हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि डचों का संघर्ष अंग्रेजों के साथ भी हुआ और फ्रांसीसियों के साथ भी हुआ। पहले हम देखते हैं अंग्रेजों के साथ जब संघर्ष हुआ 1759 में बेडरा बंगाल में ये युद्ध हुआ। और अंग्रेज और डच इस युद्ध में जब भिड़े तब इसमें डचों की पूरी तरह से हार हुई और डचों की शक्ति भारत से पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके बाद डच दक्षिण पूर्वी एशिया तक ही सिमट कर रह गए। 1759 में बेडरा बंगाल में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि डचों का फ्रांसीसियों से भी ये मुकाबला हुआ, उनसे भिड़ंत हुई और 1672 में फ्रांसीसी एडमिरल दी लाहे को ये परास्त कर देते हैं और सेंट थोमे को जीत लेते हैं। 1672 में सेंट थोमे को फ्रांसीसी ने जीत लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1693 में ये पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। लेकिन रिजविक की संधि 1697 में हुई और इस संधि के द्वारा पांडिचेरी डचों ने फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। इस प्रकार से डच और फ्रांसीसी संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दोनों शक्तियां भारत में अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब दोनों शक्तियां आपस में भिड़ती हैं, अंततः फ्रांसीसी शक्ति टूट जाती है और अंग्रेज यहाँ पर अपना आपको स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और भारत में वो अपना शासन कायम करने में सक्षम थे और उन्होंने अपना आपको स्थापित भी किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। और सबसे पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ और इस युद्ध का समापन ला शापेल की संधि से हुआ। इस कर्नाटक युद्ध में हमें एक प्रमुख युद्ध देखने को मिलता है, सेंट थोमे या अड्यार का युद्ध, जो 1748 को हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 को शुरू हुआ और 1754 को ये युद्ध समाप्त हुआ। और ये पांडिचेरी 1755 में हुई और इस पांडिचेरी की संधि से इस युद्ध का समापन हुआ। और इस कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हमें अंबूर का युद्ध 1749 में देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो 1756 से शुरू हुआ और 1763 में जाकर समाप्त हुआ। ये युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था जो 1763 में हुई। और इस युद्ध में हम देखते हैं एक प्रमुख युद्ध हुआ वांडीबास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 को हुआ और इसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए और फ्रांसीसियों की सत्ता भारत में पूरी तरह से समाप्त हो गई और उनका जो राज्य था, जो उनका स्वप्न था राज्य स्थापित करने का, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। दोस्तों, हम इस प्रकार से देखते हैं कि अंग्रेज अपना को स्थापित करने में यहां पर सफल हुए। आगे हम इन कर्नाटक युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।